चलिए, हाँ मैथ्स की क्लास है तो अपन मैथ्स में पढ़ेंगे। अपन क्या चल रहा था अपने मैथ में? बहुपद चल रहा था। अब बहुपद में अपन आगे चीज़ें पढ़ेंगे कि बहुपद में क्या क्या पढ़ना है। तो कुछ चीज़ें सिखाई। आज मैं बहुपदों का थोड़ा बहुत आपको गुणा वगैरह सिखा देता हूँ, ठीक है ना। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बहुपद। अब मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा तो वो आपको ध्यान रखनी है। देखो, एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय, एक चरीय, द्विचरीय और त्रिचरीय। कैसे? जैसे मैं बोलूं, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये एक चर में, और इसमें चर क्या है? और इसमें चर क्या है आपका? x चर है, ठीक है। तो ये एक चर में हो गया, एक चर ही हो। अरे लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट होती तब भी अपना जीवन रोशन रहता ना। एक चर ही है, ठीक है ना। ये एक चर ही बहुपद है। अब मान लो दो चरों में, चर वो जो परिवर्तित हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5, तो ये क्या है आपका? दो चर में द्विचरीय बहुपद है। आगे अब मान लो तीन चर में आए, जैसे एक्स क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6z प्लस 7, तो ये कितने चर में आ गया? त्रिचरीय बहुपद। अब ये होता है एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। पद बोलते हैं जैसे ये एक्स स्क्वायर एक पद है, ये पद है, ये पद है। समझ में आई बात? तो अब इसमें जैसे कि आपके मैंने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 3, ये द्विपद है, त्रिपदीय सॉरी, दो से ज्यादा है। और द्विपदीय हो तो जैसे 5a प्लस 3b, ये आपका कैसा हो गया? द्विपदी। और जैसे मैं लिख दूं 3x स्क्वायर, ये कैसा हो गया? एक पदी। समझ में बात आई? तो दो या दो से ज्यादा पद का होता तो उसको बहुपदीय कहते हैं। बहु मतलब दो या दो से ज्यादा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। और ये हो गया आपका द्विपदीय, और ये हो गया आपका एक पदीय। तो इनको आप नोट कर लो फटाफट, दमादम नोट करो। उसके बाद में आपको कुछ कुछ चीजें और बताता हूं कि आप किस प्रकार से इनको सोल्व करोगे। एक्स वाई जेड, इसमें एक एक्स ही ऐसा है जो परिवर्तनशील है, एक्स की जगह 1 2 3 रख सकते हैं। इसमें एक्स और वाई दो ऐसे हैं कि एक्स एक वाई माइनस, तो मतलब दोनों चेंज हो सकते हैं। और इसमें 3 है ऐसे। अब मैं बताऊंगा आपको जैसे कि बहुपदों का गुणा वगैरह, वो भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसका देखेंगे। जल्दी करो भाई, जल्दी लिखो। क्या हुआ इनमें? कम कम डाली क्या? सही कम कम डाले? हाँ थोड़ी कम डाली। जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखो रे। ए लिख लेना, देख लेना, पूरी क्लास लिख ली। लिख। अब देखो, जैसे बहुपद में फर्स्ट ग्रेड में कैसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, कैसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, उनके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूं। जैसे कि एक मैं क्वेश्चन बताता हूं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन आता है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो P1 इज इक्वल टू, समझ में आई बात? तो ये कहना क्या चाह रहा है कि देखो x में ये चर है, ये पॉलिनोमियल ऑफ x, ये x का पॉलिनोमियल है।
तो आपको सिर्फ करना क्या है, x की जगह क्या डालना है, 1, ठीक है। तो x की जगह 1 डाल दो, तो ये डाला 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 और प्लस 6, तो ये कितना हो गया, 1 प्लस 5 प्लस 6 बराबर कितना हो गया, 1 चाहिए था, तो x की जगह क्या डाल दिया, 1। तो ऐसे ये एकदम नॉर्मल चीज है। और मैं अभी बताऊंगा कि और कैसे कैसे क्या क्या पूछा जाता है। जल्दी लिखो आप, जल्दी लिखो रे, जल्दी लिखो। आप बढ़िया से पढ़ो ताकि 2-3 सिलेक्शन निकले, कोई बामास आए तो उसे डिजिटल बोर्ड लें, फिर स्लाइड ऐड करके सीधी ब्रॉडकास्ट में पीपीटी देंगे डिजिटल बोर्ड की, फिनिश, आपको बैठे रहना है कि नहीं। चलो अब देखिए और क्या पूछता है, और पूछता है विस्तृत रूप। जैसे मैं पहले आपको थोड़ा गुणा करना सिखाता हूँ, ठीक है ना, आपको गुणा आता थोड़ी है, गुणा कैसे करते हैं। एक पदीयकार ऐसे मैं गुणा बताता हूँ, जैसे नोट करके सीधे डाल लो, पॉइंट टू पॉइंट करते रहना। गुणा, बहुपदों का गुणा, बहुपदों का गुणा, इनका गुणा कैसे होता है, बहुपदों का गुणा। नॉर्मली जैसे ऐसे लिखा हुआ है 3a² इंटू 3b², तो उनका गुणा क्या हो जाएगा, देखो 3 इंटू 3 9, a² b², ओके। थोड़ा और करो, देखें जैसे 4ab इंटू 4a/b, इसका गुणा करो, देखें 4 इंटू 4 कितना हो गया, a इंटू a² और b से b क्या हो गया, कट हो गया गुणा, ठीक है। आगे और करके दिखाना, देखें a प्लस b और इसको गुणा करो a से। अब ये पहले इससे गुणा होगी, सेपरेट सेपरेट गुणा होता, पहले फर्स्ट से गुणा तो a², फिर जो चिन्ह है वो चिन्ह प्लस, और फिर क्या हो गया ab। अच्छा एक और करना, देखें नंबर 4 a माइनस b इंटू ए, पहले ये इससे गुणा हुआ तो क्या आया, अब ये a गुणा होगा माइनस b से, तो क्या हो जाएगा माइनस ab। चलो एक और करो, a माइनस बी गुणा होगा माइनस ए से, तो देखो माइनस ए पूरा गुणा हो रहा है a से, तो ये क्या हो गया माइनस a², फिर माइनस ए माइनस बी से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस ab। लिखो जल्दी लिखो भाई। क्लास को एक बार और देख लेना ना, नहीं समझ में आया वैसे समझ में आ जाएगा, जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से वो देख लेना। जल्दी लिखो, अब एक गुणा करो आप, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, इसको गुणा करना है 6x प्लस 9 से, 9, कर लिया, ये तो नोट कर लिया ना? नहीं नोट किया तो रिकॉर्ड हो रहा है, आगे पीछे करके नोट करते रहना।
अब देखिए, अब अपन कुछ क्वेश्चन है वो और देखते हैं, इस पर करते हैं कि और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, इसको गुणा करना है 3x प्लस 9 से। तो वही काम करना है, पहले ये किससे गुणा होगा, इससे। तो कितना हो गया 3x स्क्वायर, फिर ये इससे गुणा होगा तो क्या आएगा 3xy, आगे बोलो फटाफट बोलो, z 9z। ये ऐसे आप इसको लिख सकते हो। अब मैं थोड़ी थोड़ी और चीजें बताता हूं, जैसे ये तो हो गया गुणा। अब आप गुणा कर लोगे ना, अब एग्जाम में गुणा को कैसे लिखा हुआ आएगा, अभी आप हाल ही में जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ उसका आप एक क्वेश्चन उठा के देख लेना। उसमें ऐसे देगा आपको, ऐसे बोलेगा कि 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3, इसको गुणा करो आप 6, जैसे कि कुछ अलग ले लो आप, 3y स्क्वायर प्लस 8 का विस्तृत रूप लिखिए। का क्या लिखिए, विस्तृत रूप लिखिए। इस भाषा में प्रश्न देता है ग्रेड फर्स्ट में। अब विस्तृत रूप लिखिए और उसमें नीचे ऑप्शन देगा 4। अब इन चारों में क्या होगी, इतनी इतनी बड़ी 4 ऐसे 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 4 दे रखी होगी, तो आपको जो करेक्ट होगी वो उसमें पहचाननी होगी। समझ में आई बात, माइनस प्लस के सारे चिन्ह देखते हुए आपको टिक करना है उसमें से। ऐसा क्वेश्चन आता है बहुपद को लेकर ग्रेड फर्स्ट में। और एक जो मैंने अभी P1 वगैरह डालना बताया था ना वो। अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ, ये लिख लिया, नोट कर लिया। हाँ ये तो सोल्व करना, हाँ ये सोल्व कर लेना, का विस्तृत रूप लिखिए, आप सोल्व कर लेना, होमवर्क में डाल दो इसको। अपन कुछ और सीखते हैं यहाँ पर, है ना, पॉलिनोमियल कंप्लीट करते हैं, फिर आगे समीकरण वगैरह पढ़ने हैं। अभी नहीं ये और है अभी। चलिए यहाँ तक हो गया, जल्दी करो भाई जल्दी करो। हाँ क्या हुआ, आंसर, हाँ आंसर देख लेना। अब मैं बताता हूँ बहुपदों का, भाई जैसे ये किया वैसे आप जोड़ और बाकी भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं बहुपदों का योग व घटाव, बहुपदों का योग व घटाव। और बहुपदों का योग कैसे किया जाता है, बहुपदों को घटाते कैसे हैं, उनके बारे में अपन कुछ कुछ चीजें देखेंगे। तो देखना कैसे, जैसे कि सबसे पहले बहुपदों का योग। जैसे दो बहुपद आपको दे रखे हैं, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 व 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 का योग कितना होगा, का योग कितना होगा। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल पहले लैंग्वेज में आप इसको नोट कर सकते हो। कैसे, जैसे पहले इसको योग का मतलब होता है जोड़ का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह लगाओ 6x प्लस 5 और प्लस इधर लिखो 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। अब दोनों कोष्टक, अब सेम चीज देखनी है आपको। कहां पर, अच्छा 5 की जगह 2 है, आपको क्या पता उधर 2 की जगह 5 था तो ऊपर, है ना। अब देखिए कि x स्क्वायर वाले जुड़ेंगे, x वाले जुड़ेंगे और सेम जुड़ेंगे, इतना ध्यान रखना। तो देखो 3x स्क्वायर और 9x स्क्वायर कितने हो गए, 12x स्क्वायर, प्लस का 6x और माइनस का 3x, प्लस का 3x, प्लस का 3x और 5 में से दोगे तो ये इनका क्या हो गया, योग। अब इसमें आप गलती कहां करोगे वो मैं बता देता हूं, आप गलती करोगे चिन्ह में, ठीक है। चिन्ह में कैसे करोगे, जैसे आपसे बोला जाए कि क्वेश्चन नंबर 2, 3a प्लस बी में से 5a माइनस 2 घटाने पर क्या प्राप्त होगा, घटाने पर क्या प्राप्त होगा। जैसे मान लो ये आपको दे दिया, तब आप क्या करोगे, ये आपके बहुपदों में, तो आपको नॉर्मली करना क्या है, इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा, 3a प्लस बी एंड माइनस का चिन्ह लगाओ, दोनों कोष्टक लगाओ बढ़िया तरीके से, 5a माइनस बी। इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का तरीका देखना, फिर कोष्टक हटाना शुरू करो सेकेंड प्रोसेस में, 3a प्लस बी। अब ये माइनस का चिन्ह दौड़ा जाकर टकराया सबसे पहले 5 से, और 5 के आगे कैसा ही चिन्ह नहीं है, इसका मतलब कैसा चिन्ह है, तो माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस,
उल्टे चिन्ह होंगे तो हमेशा माइनस आएगा और समान चिन्ह होंगे तो प्लस। तो माइनस प्लस माइनस 5, फिर ये चिन्ह दौड़ा और आगे इससे टकराया तो माइनस माइनस, और ये हो गया बी। बी की जगह 2 है, आप 2 डाल दो या बी डाल दो, ठीक है ना। अब ये बी हो गया। अब देखना कि 3a में से, मैंने बोला कि समान समान के बीच काम होता है, 3a में से माइनस का 5a गए तो क्या बचा, माइनस का 2a, और बी कितना हो गया, 2b। अब ये आपका क्या है, फाइनल आंसर। अब दिक्कत और कहाँ है, दिक्कत और देखना, वो ऑप्शन देगा ना तो वो ऐसे नहीं देगा। अब इस ऑप्शन को वो चेंज कर सकता है, कैसे कैसे चेंज कर सकता है, जैसे -2a + 2b को वो कैसे कैसे लिख सकता है। नंबर एक चीज वो ऐसे लिख सकता है इसको 2b - 2a, कोई फर्क थोड़ी पड़ा भाई, प्लस का 2b है, ये रहा प्लस का 2b, माइनस का 2a, ये माइनस का 2a, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक रूप हो सकता है ऐसा मिले। और नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 पे क्या होगा कि इसमें से वो 2 कॉमन ले ले, जैसे 2 कॉमन लिया सीधा सीधा तो क्या बचा, माइनस का a और प्लस का b। हो सकता है वो 2 कॉमन लिए हुए को थोड़ा और अलग तरीके से लिख दे, कैसे, वो ये 2 तो कॉमन लिया हुआ ही है और इसको ऐसे लिख दे b माइनस, भाई इन चारों ही स्थितियों में मतलब तो एक ही है ना, तो वो थोड़ा आप ऑप्शन में क्या कर लेना, चेक कर लेना। समझ में आई बात। तो ये इसकी ये प्रोसेस होती है। पहले बढ़िया तरीके से कोष्टक में लिखो, फिर कोष्टक को खोलो और सेम सेम जोड़ेगा, सेम सेम घटेगा। समझ में आ गई बात। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, उन पर आपको और प्रैक्टिस करनी है। करो जल्दी करो। करो करो जल्दी करो। लिख दिया सभी ने पीछे। दिनेश ये अब आई लाइट। कितना टाइम हो गया, 11:30। अभी तक अपन बहुत कुछ कर लेंगे। चलिए अब अपन कुछ और प्रश्नों पर देखते हैं। प्रश्न कैसे कैसे देखेंगे। एक देखते हैं शून्यक, कि शून्यक क्या है इसका, कि शून्यक कौन सा है। तो शून्यक होता क्या है वो भी बता देते हैं। बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक। इस शून्यक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जीरो। क्या बोलते हैं, जीरो। यहाँ पर लिख देते हैं शून्यक, और इस शून्यक को बोलते हैं जीरो। और इस शून्यक का मतलब हल भी होता है कि इस बहुपद का हल क्या है। समझ में आई बात। तो इसके नीचे अपन ऐसे लिख सकते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। समझ में आई बात। तो इंग्लिश का भी साथ साथ में लिखना थोड़ा बढ़िया लगेगा, है कि नहीं। तो बहुपद का शून्यक। अब बहुपद का शून्यक कहते किसे हैं, तो पहले इसकी परिभाषा भी मैं आपको बता देते हैं। परिभाषा अपन देखेंगे बाद में, पहले अपन इसको थोड़ा बहुत देखते हैं। जैसे ऐसे लिखा हुआ है x² - 4x + 4, ठीक है। इसका शून्यक होगा 2 2। इसको सोल्व करेंगे तो x - 2 × x - 2 आएगा, ठीक है। इसको मैं सोल्व करना भी बताऊंगा, इसकी शॉर्टकट भी बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। आपको मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, शून्यक बोलते किसे हैं, जिसको बहुपद के अंदर रखने पर शून्य आ जाए वही क्या है, शून्यक। समझ में आई बात। 2 घात का समीकरण होता है, चर की घात देखनी। ये चर के ऊपर ये क्या लगी हुई है, घात। जितने घात का बहुपद होगा उतने ही उसके क्या होंगे, शून्य। ये 2 घात का है तो इसके शून्य कितने होंगे, 3 घात का है तो कितने होंगे, 4 घात का है तो 4। सीधी सीधी बात। चर की जितनी घात होगी, चर की पहले मैक्सिमम पावर देखनी है ज्यादा से। ऐसे तो यहाँ पर एक ही है, मैक्सिमम पावर देखनी। मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब इसके शून्यक भी कितने हैं, 2।
शून्य को ही हल कहा जाता है। पूछे इस बहुपद के हल कितने? 2। हल 0 और शून्यक तीनों एक ही चीज है। समझ आ गई बात? हल किसे कहते हैं? किसी भी बहुपद का हल, किसी भी बहुपद का शून्यक, किसी भी बहुपद का 0 वो संख्या होती है जो बहुपद में रखने पर क्या प्राप्त हो जाता है? 0। ठीक है, मतलब हल हुए आकर ना जो बहुपद ने संतुष्ट कर दे माए रखते। ठीक है जी हाँ। अब मैं पहले आपको शून्य ज्ञात करने के तरीके बता देता हूँ एकदम प्रोसेस से, कि एकदम इसकी प्रोसेस क्या होती है। मतलब आपको ऐसी संख्या चूज करनी है जो जोड़ने पर तो क्या है? -4x, और गुणा कराने पर क्या है? 4x²। तो ये क्या होते हैं? टुकड़े करने हैं ऐसे। तो इसके टुकड़े क्या होंगे आपके? -2x -2x। देखो x² -2x -2x, बात तो वही है ना। -2x -2x वापस क्या हो गया? -4x। और इनको गुणा करो, -2x गुणा -2x क्या होता है? +4x²। अब इसमें से x कॉमन ले लो तो x -2, और इसमें से -2 कॉमन लो तो क्या होगा? x-, ये दोनों क्या आने चाहिए? सेम। इसका मतलब है कि सेम आते हैं तो इसका मतलब आपकी प्रोसेस सही। अब इसमें से x -2 निकालो तो यहां से x -2 कॉमन लिया तो यहां शेष क्या बचा? x, और यहां से x -2 कॉमन लिया तो बचा क्या? -2। अब ये x -2 है, इसको 0 के बराबर रख दो, इसको भी किसके बराबर रख दो? 0 के। तो ये -2 इस तरफ आया तो 2, और ये इस तरफ आया तो 2। तो इसके 2 शून्यक हैं और दोनों ही क्या हैं? 2 2। ठीक है, अब इतो काम करो थी बैठे कोई मामलो। ठीक है, इतो थोन बैठे अंठा पड़े मुंडो देगी लागे रंग। ठीक है, अब आपको करना क्या है फिर? क्योंकि आपके सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो आपको क्या करना है कि शून्यक चेक करना है। भाई नीचे शून्यक दे रहेंगे कि ऑप्शन A, B, C और D कि निम्न बहुपद के हल ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि मान लो आपके ऊपर प्रश्न दिया, देखो मैं पूरा प्रश्न लिख के ही बता देता हूँ कि निम्न में से, देखो हालांकि जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से वो तो कर लेंगे, कि निम्न बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। बहुपद के शून्यक बताइए, शून्यक बताइए। ठीक है ना। अब आपने क्या किया, और बहुपद दिया हुआ आपको जैसे कि 5x + 6। ठीक है, अब नीचे दिया ऑप्शन। अब इरा शून्यक मैं तान बताऊँ बार 3 2 आई पहली बता दू। अब अपन करना पाए। ठीक है, कि जिया 1 3 2 1 2 3 -2 3। समझ में आई बात? अब अपन एक एक करना टेस्ट। उठो, उठा पर और इम रखो। पहली बात तो एक थान चीज स्पष्ट कर दूं कि यदि मैं लिखेड़ है कि मतलब यान का क्वेश्चन में दिक्कत कट हुए थान ध्यान है, नीचे दियोड़ा जो इनमें से कोई नहीं, बस 3 चेक करना पड़े, तीनों ही नहीं रेविजन कहीं आकर इनमें से कोई नहीं। समझ आई बात? अब 4 ऑप्शन दियोड़ा, पेल प्रोत एक उठाओ, एक उठा 8 फिट करियो। ठीक है ना। जन कहीं आयो 1 - 5 + 6, मतलब 1 और 6 7 - 5 2 कोने 0 कोना है। इरो मतलब जट जट एक है, बे बे ऑप्शन कोनो है, मतलब ओ कोनो है वही कोनो। अब बच्चा 2 और -2 ये बच्चा 100% इन दो मुई है, इन दोनों में 3 3 है। जन 3 चेक करने की अड़ी कोनी, क्योंकि 3 तो 100% इरो कहीं है शून्य के। जन चेक किन करना है? 2 और -2। जन थे मान लो थे -2 रखियो, थे -2 रखियो, जन कहीं -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 + 6, -2 का स्क्वायर को 4, माइनस और माइनस प्लस 5 इंटू 2 10 और 6 कोने 0 कोने हो, मतलब ओ बीरो शून्य कोने जान इरा शून्य कहीं है। अब शून्य की चेक कर लेता हूँ, जीव नहीं तापे नहीं जनी में रखो, x की जगह रखियो 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 + 6, तो 4 - 10 और +6, 6 4 10, 10 - 10 बराबर। आई बात समझ? ओ मामलो था कि बहुत ही ज़्यादा कहीं पड़ी, इजी पड़ी। ठीक है, अब की थाने ना ऑप्शन चेक करण को भी थंक मान मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर होना एक चीज़ थे। देखो ऑप्शन में कि 8 3 8 3 8 3, 3 जगह 3 3 दियो जना, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 3 ही रुकाई है शून्य के। ठीक है, अब थे को सर मैं पेल प्रोति 3 ने चेक कर लियो है, 3 नहीं हो जना, 3 नहीं हो जन गिरे मिट्टी। देखो 3 नहीं है ना जन ओई कोनी ओई कोनी ओई कोनी 25 रहे, एक ही ऑप्शन मिट्टी। ठीक है ना।
आसानी रहेगी, बिल्कुल रहे। तो आ चीज थे नोट कर लियो प्रोसेस, फटाफट नोट कर। पहले लिखाना बहुपद का शून्य, फिर इंग्लिश में लिखना जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, शून्य हल जीरो, सब कुछ अटरम सटरम लिख, और फिर बाद में इस बारे में थ्योरी लिखाऊंगा, ठीक है ना, थोड़ी बहुत थ्योरी लिखाऊंगा। हाँ बोला, लिखो लिखो, वह संख्यात्मक मान, वह संख्यात्मक मान, या आगे कोष्टक में लिख देना कोई भी मान, कोई भी मान, मतलब जैसे कि कोई भी होनी चाहिए चीज, उसको क्या करनी चाहिए, संतुष्ट। वह संख्यात्मक मान कोई भी मान, आगे कोष्टक में लिख देना कोई भी मान, जो कि बहुपद को संतुष्ट करे, जो कि बहुपद को संतुष्ट करे, जो कि बहुपद को संतुष्ट करे, अर्थात वह मान बहुपद में रखने पर, अर्थात वह मान बहुपद में रखने पर शून्य प्राप्त हो, अर्थात वह मान बहुपद में रखने पर शून्य प्राप्त हो, बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। वह मान बहुपद के शून्यक कहलाते हैं, शून्यक कहलाते हैं। उसके बाद ये लिख लेना शून्यक ही वो जीरो है, हल है, शून्यक बराबर जीरो बराबर हल, मतलब तीनों एक ही चीज होती है, ठीक है। अब ये एग्जांपल है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लो बढ़िया तरीके से। जल्दी लिखो रे, जल्दी लिखो। दौड़ता ही आएगा, रख के देख लो। करो करो करो, करो। जल्दी करो जल्दी करो। चलो अब मैं कुछ और चीज बताता हूं। कर लिया नोट? अब हेडिंग लगाओ बहुपद के गुणनखंड। गुणनखंड, अब देखो गुणनखंड रूप में कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे सीधा एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, जैसे लिखा है 5a² b का गुणनखंड रूप लिखिए, का गुणनखंड रूप लिखिए। पहले छोटे से शुरुआत करते हैं फिर बड़े की ओर चलेंगे। का गुणनखंड रूप लिखिए, तो इसका गुणनखंड रूप कैसे होगा, मतलब गुणा के रूप में लिखना है और खंड खंड करके लिखना है। तो देखो 5 इंटू ए इंटू वही को गुणनखंड रूप, ठीक है। अब यूँ थोड़ो सो बड़ो गुणनखंड रूप करना चाहिए, जैसे 16a³ b³। तो 16 को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी इंटू, ये इसका मैक्सिमम विस्तृत रूप है। समझ में आई बात, मैक्सिमम विस्तृत रूप। अब अर्थ तक तो फेर ही ठीक है। अब ज्ञान बात आ जाए कि x² माइनस 5x प्लस 6 का गुणनखंड रूप लिखिए, का गुणनखंड रूप लिखिए। तो पाची बाग के बाद दिक्कत, किसी दिक्कत बस टुकड़ा में तोड़न वाली, समझ गया।
किसी के भाई गुणा करे जन किता हुआ किता हुआ। अब ये मैं गुणनखंड बता दूँ x माइनस 3 और x माइनस 2 सीधो सीधो जान मतलब गुणनखंड ओ हुई ए बी सी एंड डी। x माइनस 3 x माइनस 2 इसका क्या होगा गुणनखंड। गुणनखंड बात चीज हुए लेकिन पाछो गुणा करानी जना पाने बहुपद प्राप्त हो जाना। ठीक है तो थे काई करी जो एक काम करी जो x प्लस 3 x माइनस 2 x माइनस 3 x प्लस 2 एंड x प्लस 3 एंड x प्लस 2 यहाँ का ऑप्शन दियोड़ा रही वही तो गेलो भी कोनी कि मान 5 6 जैसे जी दे जो थे क्रम देख ले। ठीक है तो थे एक काम करी जो कि देखो कटी यहाँ लिखियोड़ा है x माइनस 3 जन इरो मतलब हुआ करे कि x को मान है वो 3 है। हेरकटी लिखियोड़ा है x प्लस 3 जन इरो मतलब है कि x को मान है जो माइनस 3। समझ में आई बात। वो मैं थांग वास्ते और इजी कर दियो कि नहीं जन बार करो कि x माइनस 3 है 0 बराबर और बन भेजो। ठीक है तो सीधो सीधो कि x प्लस 3 है जन x को मान कितो है फिर x माइनस 3 है जन x को मान कितो है। ठीक है अब थे गुणनखंड चेक करो ना दो तरीका है गुणनखंड दो तीन एक तरीका है। पहलो तरीको कि सीधा ही प्रोसेस चलो कि 6 गुणाकरण पर वो आणो और वगैरह वगैरह एक वो तरीका। नंबर 2 तरीको एन सगड़ा नहीं थे काई करो गुणा करो वो थांग लक पर डिपेंड करे कि कितो भेगो गुणा करो और थांग के पाछो काई जावे गुणा करते हैं वो अजी जन वही थांग को काई सही है ऑप्शन। अब इर अलावा मैं थांग तरीको बताऊँ कि जन x माइनस 3 और x प्लस 3 जन अर्थ यहाँ रख दीजिए कि अच्छा x को मान 3 और x को मान इम x को मान माइनस 3 और x को मान और इम x को मान 3 और x को मान इम x को मान बताओ माइनस 2। ठीक है अब आप क्या करो इनमें से लेकर के इनको क्या करो आप एक एक को सबको चेक करो जो मतलब रख के देखो इसको रखते ही संतुष्ट कर जाए तो वही इसका क्या होगा सही ऑप्शन है। जैसे मान लो आपने यहां से उठाया माइनस 2 और माइनस 2 इसके अंदर डाला माइनस 2 इसके अंदर डाला तो क्या हुआ देखो माइनस 2 का हो जाएगा 4 और प्लस 20 प्लस 6 हो गया ना भाई। तो अब इसका मतलब क्या है माइनस 2 इसका आंसर नहीं है माइनस 2 नहीं है तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी नहीं है सीधी सीधी बात। ठीक है फिर इन दो को चेक करना रहेगा। अब इन दो में दो तो है तो आप क्या चेक कर लो 3 और माइनस 3 रख के चेक कर लो। माइनस 3 करने पर नहीं आएगा क्योंकि आपको खुद को पता लगना चाहिए कि माइनस 3 डालेंगे तो यहां से तो पॉजिटिव निकलेगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और यहां पर माइनस डालेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 आएगा कहां से। तो आपका सीधा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। वैसे कई चीजें होती है देखने की कि यदि यहां पर प्लस का चिन्ह आता ना तो फिर x का क्या होता है आपका सारा कुछ ये वाला ऑप्शन ये करेक्ट होता। जब बहुपद में कहीं पर भी माइनस का चिन्ह नहीं आता है तो उसके जो हल हैं वो दोनों के दोनों ऋणात्मक आते हैं। तो तो याद रखने की जरूरत को नहीं मेमोरी पर लोड नहीं देना अपन। ठीक है काम आवेला रलदी गाटी बे भी तो रटना है खाली में तो थोड़ी तो ई खातर ओ काम समझ आई बात। आ स्कीम क्या है एकदम प्रॉपर वे में काम करी था एकदम बढ़िया आंसर आए। तो आ चीज लिखो इसके गुणनखंड ये है। जल्दी लिखो भाई अभी 20 मिनट और है कुछ और पढ़ लेंगे। कर लिया नोट। हमेशा ध्यान रखो शून्य वही चीज है जिसको बहुपद में ले जाकर रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए शून्य। अब जैसे कि मैं आपको एक प्रश्न देता हूं बेटा दूं क्या
चलो ऊपर से मिटा देते हैं, तब तक आप लिख लो नीचे का। कोई चीज़ समझ में नहीं आया पूछ लेना दोबारा, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन है कि बहुपद px बराबर a क्यूब x में a इज नॉट इक्वल टू 0 पर बहुपद का शून्य क्या होगा? बहुपद का शून्यक क्या होगा? अब बहुपद का शून्य क्या होगा तो देखना है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि बहुपद क्या है। पहले बहुपद को उठा के यहाँ डालो, लाके पटको यहाँ पर a क्यूब x। अब आप कहोगे कि सर जो मान रखते ही जीरो आ जाए वही शून्यक। तो पर्सन ने पहले ही बोल दिया है कि a को तुम कभी भी जीरो नहीं लेगा, मतलब a ने जीरो लेना ही नहीं। तो आप मुझे ये बताओ x का क्या मान रखें कि बहुपद शून्य हो जाए? बहुपद क्या होना चाहिए कुल मिलाकर अपना? शून्य। तो x का मान जीरो रखने पर ही बहुपद क्या होगा? तो x बराबर जीरो, इसका एक क्या है? शून्यक। अब आपके दिमाग में है कि सर इसका एक ही शून्यक है या और भी शून्यक हो सकते हैं? तो चर की मैक्सिमम घात देख लो। ये a तो कांस्टेंट है, ये x ये चर कांस्टेंट। तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है? एक। तो इसका एक ही क्या है? चर। समझ में आई बात? तो ऐसे। अब एक और तरीका बताऊं, जैसे आपको अभी दिमाग में आपके आइए ही नहीं, अभी आपके दिमाग में आइए ही नहीं कि x की जगह क्या रखें? जीरो। तो आप एक काम किया करो। कैसे काम करोगे? आप ऐसे काम किया करो कि आपका बहुपद क्या है? तो आपने कहा कि सर a क्यूब x, हमारा बहुपद यही है। ये px है ना, इस px का मतलब है पोलिनोमियल ऑफ x। हिंदी में बोलते हैं x का बहुपद, ये मतलब है px का, ठीक है ना। मतलब बहुपद को दर्शाने का तरीका है। अपना बहुपद एक्चुअल में क्या है? a क्यूब x। बहुपद को करना क्या है कि सर बहुपद को तो जीरो के बराबर लाना है। ये लो, ये जीरो के बराबर। अब a क्यूब को कहाँ दे दो? भाग में। तो x क्या आ गया? बस। समझ में आई बात? यही चीज करनी होती है। जैसे अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, ये तो हो गया, चलो एक और लेते हैं, इससे स्पष्ट होगा। मीनाक्षी देखना कितनी दूर आ रहा है, कितनी दूर आ रहा है, पीछे देखो, पूरा आ रहा। ठीक। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है कि एक बहुपद px बराबर 2x माइनस 7 में शून्यक क्या होगा? शून्यक क्या होगा? ये आया। अब पर्सन को आते ही अपने जो सेंसर है ना वो सारे एक्टिवेट कर लो कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अभी तो अपन देख रहे हैं विदाउट ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन देख रहे हैं ना। चार ऑप्शन सामने रहे नहीं, एक एक रख कर देख लीजिए। एक्स की जगह ले जाए टच कर रही जो कौन जीरो आवे वही शून्य। तो बिना ऑप्शन सीखोगे तो आप थोड़ा बहुत अच्छा सीख जाओगे। जैसे अब आपको पता है कि ज्ञात क्या करना है, तो आपके दिमाग में है कि ज्ञात शून्यक करना है। शून्यक होता क्या है? जो बहुपद को जीरो कर दे वो शून्यक। कुल मिलाकर चाहिए क्या कि सर चाहिए तो ये है कि बहुपद हो जाना चाहिए जीरो के बराबर। अच्छा तो बहुपद क्या है कि बहुपद तो 2x माइनस 7 है। ये किसके बराबर चाहिए तुझे? कि जीरो के बराबर चाहिए। कि चल ठीक है 2x बराबर, ये माइनस का 7 इस तरफ आया तो प्लस का 7, x बराबर 7 और ये इधर गुणा में इधर आया तो भाग में, मतलब x बराबर 7/2 इसका क्या है? शून्यक है। अब कर लोगे? लिखो। लिखो जल्दी लिखो। लो भाई पानी लिख लो। हेलो थोड़ा ले आओ कोई, हाँ ले आओ बोले। लिखो जल्दी लिखो भाई। अच्छा ठीक है वो ले आए, अभी आप खाली हो जाएगा, 4 बजे तक चाहिए वो। लिखो।
चलो और आगे बढ़ते हैं, चलें। लेना ना आप, ये वीडियो है वो वीडियो मैं डालूंगा यूट्यूब पे, और लिंक है वो आपकी ब्रॉडकास्ट में भेज दूंगा, ठीक है ना। तो आप सभी के पास हर रोज का रोज पूरा वीडियो रहेगा। और वो संगीता आपके वो डाला हुआ है वहाँ पर, स्कूल मैनेजमेंट का डाल दिया, ग्रेड फर्स्ट का। हाँ वो डाला हुआ है, उसका वो आज वो प्राइस है वो हटा दिया, उस पर टिप करके सीधा एंट्री ले लेना, ठीक है। और कौन कर रहे हैं ग्रेड फर्स्ट की तैयारी, और कौन इसमें कॉमन बैच में? चलिए अब देखो, एक मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि जो शून्यक होता है इसे मूल बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, ठीक है ना, हल बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं, ये सारे नाम ध्यान रखना। मूल बोले ना तो भी इसका मतलब यही है कि बहुपद के मूल क्या है। मूल, मूल, मूल को इंग्लिश में रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो भी यही मतलब है इसका। शून्यक का जो मतलब है ना, शून्यक, मूल, जीरोज, हल, हल, जीरोज, हल को बोलते हैं सॉल्यूशन, ये सारा कुछ अटरम सटरम एक ही, ध्यान रखना। चलिए अब इसके आगे देखिए, एक मैं क्वेश्चन देता हूं, और वो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का लेंगे। देखिए कि माना कि कोई बहुपद, क्वेश्चन, माना कोई बहुपद, कैसा बहुपद है? माना कोई बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5a है, जिसका एक हल। अब इसमें चर क्या है? देखो चर सभी जगह अलग अलग होते हैं। जैसे मैं बोल दूं a क्यूब, आपके a क्यूब माइनस 5a प्लस 6, तो वहां पर a हो गया चर, समझ में आई बात? तो जैसे इसमें ये एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5a है, ये एक ऐसा कोई आपके पास बहुपद है। आप पहले थोड़ा सीधा सीधा सोचना फॉरवर्डली, ठीक है ना। जिसका एक हल, जिसका एक हल x माइनस 2 है, तो a का मान बताइए। तो बताइए कि a का मान कितना होता है। तो आपको नॉर्मली करना क्या है, ज़्यादा आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। आपको सबसे पहले क्या देखना है कि यार हमारे पास बहुपद क्या है। तो आपने देखा कि हमारे पास बहुपद है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 नाम का एक बहुपद है, ऐसा अपने पास बहुपद। फिर आपको एक स्टेप आगे सोचना है कि जिसका हल, कि अच्छा हल क्या होता है, कि हल का मतलब जीरो होता है, मूल होता है, शून्यक होता है। मतलब हल उसको बोलते हैं जिसको बहुपद के अंदर रखते ही वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो। इतना ही कंसेप्ट क्लियर? तो आपको पता चला कि अच्छा हल है क्या, कि हल ये है। अच्छा ये है तो इसका मतलब क्या है? तो आपको पता चला कि इसका मतलब तो होता है x बराबर। अच्छा तो आपको फिर समझ में आया कि बहुपद का हल है वो x बराबर 2 है, अर्थात x बराबर 2 को बहुपद में रखेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, जीरो। तो आपको क्या करना है, जब आप इसको यहां पर रखते हो तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2, यहां पर a है सॉरी ना, 3 इंटू 2 प्लस 5a बराबर में आपके क्या आना चाहिए, क्योंकि इसका ये एक हल है। तो 2 का क्यूब कितना होता है, माइनस 6 प्लस बराबर 0। तो 8 माइनस 6 बराबर 2 प्लस 5a बराबर में 0 है। तो ये आपका 2 इस तरफ प्लस का, इस तरफ आया तो माइनस का, 5 इस तरफ गुणा में इस तरफ आया तो a बराबर माइनस 2/5 अपने को क्या प्राप्त हुआ, लिखो लिखो भाई, लिखो लिखो जल्दी लिखो। फिर उसके बाद में और देखते हैं अपन कुछ एक दो चीज। थोड़ा बहुत होमवर्क दे दें, आप कर लोगे? जल्दी करो। कितना टाइम रहा है? 8 मिनट और है। आप पूछ सकते हो, बहुपद से जुड़ा हुआ कुछ भी आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। एक बहुपद का भाग रह गया है, वो आपको कल बताएंगे, है ना, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल।
किसका? नहीं, जैसे बीच में ये दे रखा है वो ऐसे पता चलता है कि जब मान लो कि बीच में एक माइनस चिन्ह आ गया, इसका मतलब दोनों के दोनों उसके क्या होंगे, पॉजिटिव आएंगे। और बीच में एक भी मतलब पूरा पूरा प्लस है, माइनस कहीं है ही नहीं बहुपद में, तो इसका शून्य क्या, वो दोनों ही क्या आते हैं, नेगेटिव आते हैं ऐसे। देखो इसका इंग्लिश भी बहुत इजी होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। जैसे माना, माना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लेट, लेट, एज्यूम, ठीक है, ये सब माना में आता है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि लेट ए पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5a, तो इसका मतलब क्या हो गया, माना कि कोई बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5a है ना, विथ सॉल्यूशन इज x माइनस 2, जिसका हल है वो x माइनस 2 है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, तब a का मान ज्ञात कीजिए। समझा? अब थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो ना तो हो जाएगा। चलिए मिटा दें। अब अपन इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप दमादम होमवर्क कर लेना, नोट करो, होमवर्क नोट करो। होमवर्क में क्या है आपका? होमवर्क लगाओ। क्वेश्चन नंबर 1, 15a क्यूब b4c² का गुणनखंड रूप लिखना है, ठीक है ना, गुणनखंड रूप, ठीक है। इसके बाद में आपको x माइनस 2, x माइनस 3 एंड x माइनस 7 का विस्तृत रूप लिखना है आपको। क्या लिखना है आपको? विस्तृत रूप। हो गया ये। इसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है x² माइनस 4x प्लस 4a का एक हल x प्लस 2 है, तो आपको a का मान निकालना है। तो आपको क्या करना है? a का मान ज्ञात करना है। इसे लिख लो, a का मान क्या होगा, मान क्या होगा, ठीक है। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखना x² माइनस 11x प्लस 18 का गुणनखंड रूप लिखिए, का गुणनखंड रूप लिखिए। हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, x² माइनस 7x प्लस 12, x² माइनस 7x प्लस 12 का, x² माइनस 7x प्लस 12 का 12 के शून्यक ऑब्लिक हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। इस होमवर्क को आप करो नोट, पहले बढ़िया तरीके से इसको आपको क्या करना है, नोट करना है। 5 है, 5 के 5 करने। देखिए हम प्योरली बता देते हैं आपको कि हम जी जान फूंक के पढ़ाते हैं ना, तो आपको जी जान फूंक के पढ़ना भी है, ठीक है, तभी मतलब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आएगा, वरना वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जिसकी अपन अपेक्षा रखते हैं, ठीक है ना। तो आपको बढ़िया तरीके से इसको रीड करना है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए रोक दो इसको, रोक दो, बंद कर दो।